सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस नई वीडियो में हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। मैं आरती यादव आप सभी के लिए लेके आई एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज की इन्फॉर्मेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो बिना एग्जाम दिए ही एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ पर जो कॉलेज की बात जो हम करने वाली हूँ वो एक यूपी के माने जाने कॉलेज हैं आपके। यदि आपको बिना एग्जाम दिए एडमिशन लेना है, बेस्ट कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज यहाँ पर हम बात करने वाली हूँ उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी फॉर्म बिना एग्जाम एडमिशन योग्यता क्या होनी चाहिए, बेस्ट कोर्स आपके लिए कौन से रहेंगे। सभी कोर्स यहाँ पर बेस्ट नहीं, कुछ ही कोर्स ऐसे हैं जो आपको करने चाहिए। फीस क्या लगती है, फॉर्म की फीस, साथ ही साथ कोर्स की फीस कितनी है, यहाँ पर कितने कॉलेज यहाँ पर जुड़े हुए, कौन कौन से कोर्स आप कर सकते हैं और कितनी कट ऑफ यहाँ पर 2025 में जाएगी। यहाँ पर कट ऑफ जो है वो 10th और 12th के नंबरों के आधार पर यहाँ एडमिशन होता है बिना एग्जाम दिए। तो 10th और 12th में आपके कितने नंबर होने चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको देने की कोशिश रहेगी। फॉर्म आप किस वेबसाइट से भरेंगे, फॉर्म कब आएंगे, चलिए एक बार सभी पर चर्चा कर लेती हूँ धीरे धीरे एक एक पॉइंट पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेती हूँ, यदि आप में से आप या आपके कोई भाई बहन यूपी बीएससी नर्सिंग या यूपी जीएनएम या फिर यूपी पैरामेडिकल एमसीपी नेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फ्री में पढ़ना चाहते हैं, कोई चार्ज आपको नहीं देना है, तो फ्री में हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास डेली चलाई जा रही हैं। उनका क्लास का टाइम टेबल क्या है एक बार हम आपको 1 मिनट में बता देती हूँ, जिससे आप इसे अपने भाई बहन या किसी के साथ शेयर कर सकते हैं या खुद आप तैयारी कर रहे हैं यूपी बीएससी नर्सिंग या यूपी पैरामेडिकल यूपी सीपी नेट की। तो चलिए यहाँ पर क्लास में सबसे पहले हमारे इस चैनल पर सुबह से क्लास स्टार्ट हो जाती है आपके लिए। केमिस्ट्री की क्लास आपके लिए सबसे पहले चलती है। केमिस्ट्री की क्लास सबसे पहले जो आपको सुबह 8 बजे के टाइम पर मिलेगी। उसके बाद आपकी क्लास यहाँ पर चलती है इंग्लिश की क्लास जो आपको 10 बजे के टाइम पर मिलेगी। इसके बाद आपकी क्लास चलती है यहाँ पर जीएस की क्लास, जनरल साइंस, जिसमें 10th लेवल तक की साइंस आपको पढ़ाई जाती है जो 11 बजे आपके लिए है। इसके बाद आपकी फिजिक्स की क्लास चलती है जो आपको 1 बजे दोपहर में मिलेगी। इसके बाद सबसे लास्ट में जो आपके लिए क्लास चलाई जा रही है यहाँ पर वायो की क्लास, जिसमें 11th और 12th की वायो आपको कराई जाती है जो 3 बजे आपके लिए चलती है। ये 5 क्लास हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री में, इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री में आपको क्लास मिलेगी, कोई चार्ज आपसे यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। पहली क्लास यहाँ पर केमिस्ट्री जो 8 बजे, दूसरी क्लास आपकी इंग्लिश जो 10 बजे सुबह के टाइम, जीएस 11 बजे, फिजिक्स 1 बजे, बायो 3 बजे, ये फ्री में क्लासें आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। अब चलिए मैं अपने पॉइंट पर बात करती हूँ। अब यहाँ पर हम बात कर लेती हूँ कि यदि आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और आपकी एज यहाँ पर कितनी होनी चाहिए। तो देखिए मेरे प्यारे, यहाँ पर सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए, तो देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग या उसके समकक्ष परीक्षा जो कि केंद्र अथवा उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान या गणित सहित विषयों से उत्तीर्ण हो। यदि आपके पास सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर यही स्टूडेंट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 8 स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद बात की जाए प्रवेश है तो कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ना ही कोई यहाँ पर एग्जाम आपका होगा और ना ही कोई आपसे इंटरव्यू यहाँ पर लिया जाएगा। ओके, प्रदेश के शासकीय प्रशिक्षण केंद्रों में यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना या जितने भी कॉलेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज हैं और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको यूपी का मूल निवासी होना आवश्यक है। आप यूपी के रहने वाले होने चाहिए तभी आप कर सकते, अन्यथा आप यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते। इससे निमित्त ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल या इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो उनके लिए डोमिसियल या सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने 10th और 12th दोनों ही यूपी से किए हैं तो आपको मूल निवास लगाने की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद या तो आपने जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में से किसी एक या दोनों परीक्षा उत्तर प्रदेश से बाहर उत्तीर्ण की है तथा उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी है, ऐसे अभ्यर्थियों को डोमिसियल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। यदि आपने 10th या 12th में कोई कहीं से बाहर उत्तर प्रदेश से बाहर किया है तो आपको यहाँ पर मूल निवास जो है वो अपना लगाना इम्पोर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन 10वीं एवं 12वीं के प्राप्तांकों के भरने की पूर्णतः जिम्मेदारी अभ्यर्थी की है, वो तो बात की बात है। आपकी एज देख लेते हैं, आपकी एज यहाँ पर कितनी होनी चाहिए।
तो याद रखिए आपकी एज जो है वो 31 दिसंबर 2025 तक 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर 2008 इससे कम होनी चाहिए। 2008 है या इससे कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आयु में कोई सीमा की कोई छूट नहीं है, आयु सीमा में कोई छूट आपको प्रदान नहीं की जाएगी, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, आगे बात कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको जो आरक्षण मिलता है वो एससी वालों को 21% सीट्स है यहाँ पर, एसटी के लिए 2% सीट, ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटें यहाँ पर है। और भाई यहाँ पर 36 में बात कर ली जाए तो यहाँ पर बाकी के पीएच वालों के लिए 5%, एफएफ वालों के लिए 2% और भूतपूर्व सैनिक वालों के लिए 1% सीटें यहाँ पर आरक्षित हैं, रिजर्व आपकी है यहाँ पर। और यहाँ पर कितनी सीट्स हैं और आपके कितने कॉलेज यहाँ पर ऐड हैं और किस वेबसाइट से आप फॉर्म को भरेंगे, पर आपके लिए यहाँ पर हम पूरी जानकारी आपको देंगे। ये पिछली ईयर का यहाँ पर प्रोस्पेक्टस है 2024-25 सेशन का। यहाँ पर भी वही बात लिखी है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म को भर सकते हैं, ये जानकारी मैंने अभी आपको दी है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर फॉर्म की फीस क्या लगती है। तो फॉर्म की फीस जो आपसे मांगी जा रही है यहाँ पर पिछली ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 1500 रुपये, 1000 रुपये फॉर्म की फीस है और 500 रुपये यहाँ पर काउंसलिंग के आपके लगते हैं। 500 रुपये आपके काउंसलिंग के लिए लिए जाते हैं। फर्स्ट काउंसलिंग में जब आप भाग लेंगे तो 500 रुपये पहले ही फॉर्म के टाइम ये जमा करा लेते हैं। तो इस प्रकार से 1500 रुपये आपको फॉर्म के देना होगा। आप किसी भी कैटेगरी से हो यहाँ पर, चाहे आप एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, सभी के लिए एक ही फीस यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित साइंस उत्तीर्ण हो आप तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार इंटरव्यू आपको नहीं देना होगा। आप 10+2 आपकी जरूर कंप्लीट होनी चाहिए, 12th आप पास होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 12th का ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। और फोटो जो है वो 1 मार्च 2024 से यहाँ लिखा है तो आप 1 मार्च 2025 कर लें, इसके बाद का ही फोटो आपका होना चाहिए और यहाँ पर पहले का नहीं होना चाहिए। 1 मार्च 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए। अब यहाँ 25 कर लेना, यही हमेशा क्राइटेरिया लगभग रहता है। फोटो अपनी जब भी खिंचवाएं तो यहाँ पर नाम अपना डलवा लें और जिस डेट को आप फोटो खिंचवाएंगे वो डेट भी आपकी डली होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कौन कौन से कॉलेज ऐड हैं। तो यहाँ पर आपके कॉलेज काफ़ी हैं, जितने भी मैं आपको बता रही हूँ ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सभी आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। यहाँ पर ये लिस्ट आप देख रहे हैं, इधर आपका ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिखा हुआ है, इधर आपका कोर्स लिखा हुआ है। कोर्स कौन कौन सा आप कर सकते हैं, इधर लिखा हुआ है सारे डिप्लोमा कोर्स हैं, 2 वर्ष के कोर्स है, कोई भी यहाँ पर डिग्री कोर्स आपका नहीं है, इस बात को याद रखें। 2 वर्ष के सभी डिप्लोमा कोर्स है, जैसे आपका लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, आपका फार्मेसी, आपका ओटी, सीटी, कार्डियोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ये सभी डिप्लोमा कोर्स जो है यदि आप करना चाहते हैं तो आपको यही फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका जैसे बहराइच में कॉलेज है, फतेहपुर में, फिरोजाबाद में, हरदोई में कॉलेज है आपका, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, आपका लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज है, बीआरडी कॉलेज है आपका। इसके बाद आपका लखनऊ में कॉलेज है, कानपुर में जीएसवीएम कॉलेज आपका ऐड है यहाँ। इसके बाद आपका जो कॉलेज है बदाऊं में कॉलेज है आपका, कन्नौज में, जालौन में आपका केजीएमयू लखनऊ का कॉलेज यहाँ पर ऐड है। यदि आप केजीएमयू से करना चाहते हैं तो आपको यही फॉर्म भरना पड़ेगा इन सभी कोर्स के लिए। ये कोर्स आप सामने देख रहे हैं मेरे बच्चा, इन सभी कोर्सों के लिए यदि आपको भरना है तो यही फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। अभी हम आपको फॉर्म भी बताएंगे कहाँ से भरना है। मेरठ का कॉलेज है यहाँ पर, इलाहाबाद एमएल मेडिकल कॉलेज है आपका। उसके बाद आपका कॉलेज है मिर्जापुर का, झांसी, बस्ती, गाजीपुर और आपका गौतम बुद्ध नगर का कॉलेज जुड़ा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद आपका कॉलेज है कौन सा, सहारनपुर का कॉलेज है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कॉलेज है आपका। इसके बाद अयोध्या का कॉलेज ऐड है यहाँ पर। अयोध्या के बाद आपका रानी दुर्गावती कॉलेज बांदा में, आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज, एसएन मेडिकल कॉलेज के बाद आपका सहारनपुर में कॉलेज है आपका सिख उल हिंद। उसके बाद आपका यूपीएमएस एफआई से भी आपको कोर्स करना है, जैसे लैब टेक्नीशियन, एमआरआई, ओटी, ऑप्टोमेट्री, तो आपको यही फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ये कॉलेज हैं जो हमने आपको एक एक करके सभी दिखा दी। इतने सारे गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर ऐड हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेती हूँ, यहाँ पर एक नहीं बल्कि 28 कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन जिसकी 839 सीट्स है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा सीट जो है वो लैब टेक्नीशियन की है। यहाँ से आप डिप्लोमा इन फार्मेसी भी कर सकते हैं जिसकी 300 सीट्स है यहाँ पर। ऑप्टोमेट्री यहाँ पर, उसके बाद आप ऑर्थोपेडिक यहाँ पर, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सैनिटेशन। इसके बाद आप एमआरआई, लैब टेक्नीशियन, इमरजेंसी, डायलिसिस, कार्डियोलॉजी, सीटी स्कैन। इसके बाद आप यहाँ पर डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, बीसीजी टेक्नीशियन,
ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एमआरआई, इस प्रकार के ये 28 कोर्स आपके यहाँ पर है। अब इन 28 में से सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी आपके 2 वर्ष के कोर्स है, सिर्फ यहाँ पर 1-2 कोर्स को छोड़कर। कुछ कोर्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जो केवल 1 साल के हैं। एक कोर्स आपका जो है वो 6 महीने का भी है यहाँ पर। ये देखो, एक कोर्स आपका जो है डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड डोमिसिलरी केयर असिस्टेंट, ये 25 सीटें जो 1 साल का कोर्स आपका है। सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर देखी जाए तो लैब टेक्नीशियन की, उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन की, उसके बाद आपकी जो सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर हैं वो किसकी है, तो ये आपका ओटी टेक्नीशियन 758 सीट्स है। आगे ये सीटें बढ़ाई जाएंगी तो आपको बता दिया जाएगा, आप परेशान नहीं होना। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कॉलेज की फीस कितनी लगती है। तो यहाँ कॉलेज की लगभग फीस जो आपकी है वो 43,000 है। एक कॉलेज की 1 साल की फीस 43,000 है। 2 साल का कोर्स चाहिए और यहाँ पर आपको स्कॉलर भी मिलता है, स्कॉलर भी आपको मिलता है। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे, तो 10th 12th की मार्कशीट, फोटो, आधार कार्ड, आय जात मूल निवास अपने बनवा के रखना और इसके साथ साथ आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर आपसे लगते हैं। याद रखिए ओबीसी सर्टिफिकेट जो आपका है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। EWS भी आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बेस्ट कोर्स कौन सा है और आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितने नंबर आपके होने चाहिए जिससे आपका आराम से यहाँ पर एडमिशन हो सके। बेस्ट कोर्स के लिए ही बताएंगे हम कट ऑफ, ठीक है। वैसे तो कट ऑफ कम जाती है लेकिन बेस्ट कोर्स के लिए थोड़ा आपकी कट ऑफ हाई यहाँ पर जाती है। 10th 12th के नंबर थोड़े आपके हाई होने चाहिए। एग्जाम होगा नहीं, 10th और 12th के नंबरों के आधार पर एडमिशन मिलेगा आपको। तो देखिए यहाँ पर बेस्ट कोर्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर सभी कोर्स आपके लिए ज़्यादा बेस्ट तो नहीं है। कुछ ही कोर्स हैं जिनकी वैकेंसी भी गवर्नमेंट आती रहती है। जैसे सबसे बेस्ट कोर्स आपका देखा जाए तो वो आपका यही है, कौन सा, डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन जो ये सबसे बेस्ट कोर्स है इन सभी कोर्स में से। पहला कोर्स तो आप यही करना चाहें सबसे पहले तो इसी को प्रायोरिटी दें। यदि आपके नंबर अच्छे हैं, 10th और प्लस 12th की परसेंटेज आपकी अच्छी है तो फिर सबसे पहले आपके लिए यही कोर्स है। दूसरे नंबर पर आप करें यहाँ पर तो फार्मेसी कर लें। यहाँ से फार्मेसी की कट ऑफ भी थोड़ा हाई जाती है क्योंकि सीटें जो है वो 300 के करीबन ही है आपकी। फार्मेसी के बाद आप तीसरा कोर्स यहाँ से कर सकते हैं एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आप प्राइवेट आगे चल के कमा सकते हैं 15-20 हज़ार 10-12 हज़ार आराम से आप कमा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब निकलती है तो अच्छा खासा ही कमाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको अच्छा खासा रुपये यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसकी वैकेंसी भी इनकी निकलती रहती है और कर भी रहे स्टूडेंट्स जो हैं वो काम कर भी रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं और प्राइवेट में भी काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पर मेरे जानकारी में। तो मैं आपको बता देते हैं जैसे आपका लैब टेक्नीशियन, एक्सरे, फार्मेसी। इसके बाद आप चौथे नंबर पर यदि कोर्स करना चाहें तो आप CT स्कैन कर लेना, कार्डियोलॉजी कर लेना इधर 5वें 6वें नंबर पर। डायलिसिस कर सकते हैं आप। इसके बाद आप करना चाहें तो फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं, ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, MRI आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, आपका कहीं हद तक ये कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। OT टेक्नीशियन आप कोर्स कर सकते हैं। OT टेक्नीशियन कोर्स आपके लिए अच्छा है। ये हमने जो कोर्स बताया है यही आपके लिए बेस्ट है, बाकी के शेष यहाँ पर ज़्यादा कोई बेस्ट कोर्स नहीं है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने नंबर आपके 10th और 12th में होने चाहिए। तो देखिए, सुनिए मेरी बात को ध्यान से। यहाँ पर हम थोड़ा बेस्ट कोर्स के लिए ही बात करेंगे। यदि आपको कोई भी कोर्स करना है तो फिर तो आप कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बेस्ट कोर्स की बात करते हैं कट ऑफ की तो UR और EWS, साथ ही साथ OBC की थोड़ा ले लो यहीं पर, SC और ST। यहाँ पर UR वाले यदि बच्चे बेस्ट कोर्स यदि आप करना चाहते हो तो कम से कम आपके नंबर जो है वो 155 से 160 के प्लस होने चाहिए। और यदि आप EWS OBC हो तो आपके नंबर जो है वो 155 से लेके 150 से लेके और 158 के करीबन प्लस होने चाहिए तो आपको एक बेस्ट कोर्स यहाँ पर मिलने के चांस है। ये 150 है क्या, तो मैं आपको बता देते हैं 10+2 यानी कि 10 क्लास की परसेंटेज और 12th क्लास की परसेंटेज दोनों को जोड़ लेना। जो भी यदि आपकी इतनी बन रही है तो आपके लिए बेस्ट है। वैसे इसे कम में भी आपको मिल जाएगा, परेशान ना हो, इससे कम में भी मिल सकता है, 145 से 144 में भी मिल जाएगा, लेकिन बेस्ट कोर्स नहीं मिलेगा, बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा आपको। बेस्ट कोर्स बेस्ट कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे UPMS है आपका, KGMU है आपका, SN मेडिकल कॉलेज है, इनमें यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर आपके नंबर थोड़ा अच्छे ही होने चाहिए 10th और 12th में। वहीं बात कर ली जाए SC के लिए तो यहाँ पर कम से कम आपके 148 से लेके 152 प्लस ही होने चाहिए। और वहीं ST की बात कर ली जाए तो कम से कम आपके 145 से लेके
और आपके यहाँ पर 148 150 के करीबन ही आपका होना चाहिए, 150 के करीबन ही आपके नंबर होने चाहिए, तो आपको अच्छा कॉलेज और अच्छे कोर्स भी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ये लगभग आपके होने ही चाहिए। इनमें 4-5 नंबर का इधर अगर हेर फेर होता है तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना होना ही चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये फॉर्म आपके कब आएंगे, पिछली ईयर कब फॉर्म आए हुए थे। पिछली ईयर के हिसाब से ही मैं आपको बताएंगे जो पिछली ईयर फॉर्म यहाँ पर बनना शुरू हुए थे। तो देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर पिछली ईयर जो आपके फॉर्म आए हुए थे वो कब आए हुए थे। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग डेट 8 जून, एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग डेट 23 जून। पिछली ईयर आपके फॉर्म जो हैं वो 8 जून को आ चुके थे। अब देखते हैं 8 जून के महीने में तो आने के चांस हैं ही फॉर्म के, इससे पहले आएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। और जून महीने में यदि कभी भी आएंगे 8 जून से लेके 31 आपके 30 जून जुलाई। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्म जो आपके हैं पिछली ईयर एप्लीकेशन फॉर्म कब आए हुए थे। तो ये 8 जून को पिछली ईयर आ गए थे और लास्ट डेट यहाँ पर 23 जून रखी गई थी, लेकिन ये डेट जो है वो बढ़ा दी गई थी। 8 जून को आपको आज फॉर्म जो है वो देखने को मिल गए थे। अब हम बात करते हैं क्या जून में फिर आने के चांस है, तो हाँ बिल्कुल है। जून में आपको फॉर्म ये फिर दोबारा से देखने को मिलेंगे, कभी भी जून में देखने को मिल सकते हैं। इससे पहले आएंगे या इससे बाद में आएंगे तो आपको सूचना दे दी जाएगी। आप क्या इस फॉर्म में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और तैयारी करना चाहते हो तो मैंने वीडियो में के पहले ही आपको टाइम टेबल क्लास का बता दिया है। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप लगातार लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम कभी भी डाल रहे हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो आप देख सकते हैं, अन्यथा फॉर्म से आप वंचित भी हो सकते हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। कोई डाउट है तो फिर कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, तभी करेंगे जो हमने इस वीडियो में बताया नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।